बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स जो कि बीएस मैथमेटिक्स या एमएससी मैथमेटिक्स के फ़ाइनल ईयर में जा रहे हैं, वो अपने आखिरी 2 सेमेस्टर्स में इलेक्टिव कोर्सेज प्योर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के एरियाज़ में से चूज़ करेंगे। तो उसके लिए उन्हें डिसीजन करना होता है और डिसीजन की रहनुमाई के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले जो आपकी अपनी चॉइसेस ऑलरेडी आपने सोच रखी हैं कि पहली चॉइस पे इन तीनों एरियाज़ में से कौन है, सेकंड प्रेफरेंस किसकी है और थर्ड प्रेफरेंस किसकी है, तो वो प्रेफरेंसेस की लिस्ट कहीं नोट डाउन कर लें। इसके बाद वीडियो देखकर इसमें मौजूद फार्मूले की बुनियाद पर अपने लिए तीनों एरियाज़ के मुतल्लिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कंप्यूट करें और उसके बाद चॉइसेस तरतीब दें और जो परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक चॉइसेस की प्रेफरेंस की तरतीब बनती है उसको अपनी पहले से लिखी गई तरतीब से मैच करें और उसके बाद डिसाइड करें कि कौन सा एरिया आपके लिए सूट करेगा। और जो स्टूडेंट्स अभी बीएस मैथमेटिक्स के इब्तदाई सालों में हैं या एमएससी मैथमेटिक्स के पहले साल में हैं, वो ये वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके मौजूदा करंट कोर्सेज़ में से जो कोर्सेज़ हैं उनका रुझान किस तरफ है, कौन सा कोर्स प्योर अप्लाइड या कंप्यूटेशनल नेचर को डोमिनेट करता है। इसके बारे में एक जनरल आइडिया ले सकते हैं इस वीडियो को देखकर और आगे के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ। वो स्टूडेंट्स जो कि एमएससी या बीएस यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, उन्हें अपनी डिग्री के आखिरी साल में आखिरी 2 सेमेस्टर्स में 3 एरियाज़ में से किसी एक एरियाज़ के कोर्सेज एलेक्ट करने होते हैं। यानी या तो वो प्योर मैथमेटिक्स वाली साइड पे जाएंगे या अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स तो जो कि मेहनत से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, उन्हें कोर्सेज़ की नेचर का आइडिया होता है और अपने एप्टीट्यूड का भी, तो वो जो एरिया चूज़ करना चाहते हैं उसके बारे में बड़े क्रिस्टल क्लियर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें चाहिए, और बाकी स्टूडेंट जो कि क्रिस्टल क्लियर नहीं हैं, उन्हें ज़रूरत दरपेश होती है इस बात की कि वो एनालिसिस करें कि कौन सा एरिया उन्हें ज़्यादा सूट करेगा या कौन सा एरिया उन्हें ऑप्ट करना चाहिए। तो इसके लिए अब जो पहली चीज़ वही है कि आप इन एरियाज़ में मौजूद कोर्सेज़ की नेचर को अंडरस्टैंड करें कि प्योर मैथमेटिक्स के, अप्लाइड मैथमेटिक्स के, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के जो कोर्सेज़ जिस नेचर के हमने पढ़े हैं और जिस नेचर के आगे ऑफ़र किए जाएंगे इन एरियाज़ में, वो कोर्सेज़ एक्चुअली हैं क्या और मेरा उनके मुताबिक रुझान क्या है। मैंने अपना भी एप्टीट्यूड उसके मुताबिक अंडरस्टैंड करना है, फिर जो सूट होता हुआ मालूम हो वो करना चाहिए। लेकिन अगेन वही बात है कि इन्हीं 2 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाए, कोर्सेज़ की नेचर को और अपने एप्टीट्यूड को। कोर्सेज़ की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप दूसरों से मशवरा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल चॉइस अब अपनी रखिए इसमें। बी क्लियर दैट फॉर एमएस एमफिल करना हो आपने या कोई जॉब करनी हो अपनी एमएससी या बीएस की डिग्री की बुनियाद पर, डिग्री इन मैथमेटिक्स की बुनियाद पर, तो उसके लिए सिर्फ वो डिग्री रिक्वायर होती है। बहुत ही कम शायद कहीं ऐसा होता हो कि ये स्पेसिफाई करते हों कि फ़लाँ एरिया के अप्लाइड, कंप्यूटेशनल या प्योर के स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज यू आर मेनली एग्जामिन्ड अबाउट द कोर कोर्सेज विच आर कॉमन टू ऑल। क्योंकि जॉब के लिए या एमएस एमफिल के लिए जो आप एग्जामिन किए जाते हैं वो आप कोर कोर्सेज के मुतल्लिक एग्जामिन किए जाते हैं, और अमूमन इन तीनों एरियाज़ के स्टूडेंट ने जो कोर्सेज स्टडी किए होते हैं वो सेम हुआ करते हैं और ज़्यादा एनालिसिस, ज़्यादा उनका एग्जामिनेशन उन्हीं एरियाज़ के मुतल्लिक होता है। एडिशनली ये बात पूछी जा सकती है कि आप फ़लाँ एरिया के हैं, आपने वो चूज़ किया था, आपने ऑप्ट किया था, उसमें से आपने कोर्सेज पढ़ लिए हैं, तो ज़रा देखा जाए कि स्टूडेंट ने अपने चॉइस किए गए एरिया में से, ऑप्ट किए गए एरिया में कितनी एफर्ट की है। तो बाज़ क्वेश्चन उसके मुताबिक फोकस करके पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज़ इन जनरल कोर कोर्सेज का ही एग्जामिनेशन हुआ करता है। सेकेंडली, अगर आपने कोई एक मखसूस एरिया चूज़ कर लिया है और बाद में आपको अंदाज़ा हुआ या कोई भी ऐसी वजह थी कि आपने फील किया मुझे फ़लाँ एरिया में जाना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी डिग्री के सिर्फ चंद कोर्सेज की बुनियाद पर आप एक किसी ख़ास प्योर अप्लाइड या कंप्यूटेशनल में अटक गए हैं या हमेशा के लिए फंस गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब मर्ज़ी चाहें फ्यूचर में अगली डिग्री के मौके पर या जॉब के मौके पर या रिसर्च ओरिएंटेड टास्क के मौके पर आप अपना एरिया स्विच कर लें, 2 एरियाज़ को मर्ज कर लें।
ये रुझान बाद में भी सामने आ सकता है, तो आपके पास बाद में भी इस बात की गुंजाइश होती है। ऐसा कुछ नहीं कि आपके हाथ से जो है वो तीर निकल चुका है, अब वो आप जिस एरिया में गए हैं प्योर, अप्लाइड या कंप्यूटेशनल, अब आप वहाँ से निकल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आजकल के दौर में तो विद इन ए फील्ड क्या ऐसा है कि जो अप्लाइड नेचर के सब्जेक्ट्स हैं, यानी इन द सेंस के जो आगे चल के एप्लीकेशंस या कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम होता है, उसमें तो एक नहीं बल्कि मल्टीपल फील्ड्स इन्वॉल्व हुआ करती हैं। आपकी बेसिक डिग्री ख्वाह किसी एक डिसिप्लिन में हो या फील्ड में हो, लेकिन आपको बाद में किसी प्रोडक्टिव काम को करने के लिए कोई ना कोई दूसरा डिसिप्लिन या फील्ड आपको साथ मिलाना पड़ता है। इसी चीज़ को बोला करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी एक से ज़्यादा डिसिप्लिन इन्वॉल्व होते हैं कामों में। You should make decision and analysis to know about the nature of areas and your aptitude. इसके बारे में मशवरे भी करें, एनालिसिस करें, लेकिन बहरहाल डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। You should not opt based on others choices or short term trends. भेड़ चाल, आप किसी भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, क्योंकि देखने में आया है कि बाज़ का किसी साल कोई भेड़ चाल चलती है, रीज़न से मैं बात नहीं करता, कि लोग जो हैं वो प्योर का रुख कर लेते हैं अक्सरियत, या अक्सरियत जो है वो अप्लाइड का रुख कर लेगी, या कभी कभार जो है वो अक्सरियत कंप्यूटेशनल का रुख कर लेगी। देखें, यूनिवर्सिटी जो भी है, हमारी यूनिवर्सिटी हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी का मकसद ये है कि ये सारे एरियाज़ ऑफ़र करके हर एरियाज़ के एक्सपर्ट प्रोड्यूस किए जाएं, यानी ऐसे स्टूडेंट प्रोड्यूस किए जाएं जो कुछ उनमें से प्योर वाले एक्सपर्ट्स हों, कुछ उनमें से अप्लाइड के एक्सपर्ट्स हों, कुछ उनमें से कंप्यूटेशनल साइड के एक्सपर्ट हों। ऐसा हरगिज़ नहीं कोई यूनिवर्सिटी चाहती कि तो किसी एक एरिया में एक्सपर्ट प्रोड्यूस करे और बाकी एरियाज़ में वो अच्छे स्टूडेंट्स या अच्छे क्वालिफाइड डिग्री होल्डर प्रोड्यूस ना करें। तो हमारा भी टारगेट यही है कि हमने इन तीनों एरियाज़ में ही, सब एरियाज़ में हमने अच्छे अच्छे क्वालिफाइड डिग्री होल्डर्स सोसाइटी को प्रोड्यूस करके देने हैं। लिहाजा किसी भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, अपना ट्रेंड देखें, चॉइस देखें, और आप जानते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि जहाँ भी इंसानों का ग्रुप मौजूद होगा तो पांचों, जिस तरह कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, तो लोगों की चॉइसेस और एप्टीट्यूड डिफरेंट हुआ करते हैं। तो लिहाजा आप अपने एप्टीट्यूड को देखें, वो आपके लिए बेस्ट साबित होगा। बी पेशेंट, पेशेंस दिखाएं। अगर यूनिवर्सिटी आपको आपकी मर्जी के एरिया में प्लेस नहीं करती, यानी आपने अप्लाइड चाहिए, मुमकिन है कि आपको कंप्यूटेशन में भेज दिया जाए, या आपने प्योर मैथमेटिक्स चाहिए तो आपको कंप्यूटेशन में भेज दें, आपने कंप्यूटेशन चाहिए लेकिन डिपार्टमेंट ने, यूनिवर्सिटी ने आपको प्योर मैथमेटिक्स में प्लेस कर दिया है, तो बहरहाल डिपार्टमेंट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। और नेचुरली आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर 120 स्टूडेंट्स हैं और 3 एरियाज़ हैं, तो यूनिवर्सिटी नेचुरली चाहेगी कि 40-40-40 स्टूडेंट्स को तीनों एरियाज़ में भेज दिया जाए। उसके लिए अमूमन जो है वो चॉइसेस ले ली जाती हैं, और फिर मेरिट के मुताबिक, अगर आपका मेरिट कम है तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए अभी भी कम्पीट करना मुश्किल है, आइंदा भी कम्पीट करना मुश्किल है। तो ऑब्वियसली मेरिट जो है वो मैटर करता है। तो लिहाजा आपकी चॉइस अगर आपके कम मेरिट की वजह से आपके ऑप्शन के मुताबिक नहीं है या आपको मौका नहीं दिया गया, तो नो प्रॉब्लम, आप इसमें पेशेंस दिखाएं, जो एरिया आपको मिल जाए आप उसमें काम करें, और फ्यूचर में अगेन आपके पास मौका होगा कि आप उसी एरिया में से दूसरे एरिया में डाइवर्ट कर जाएं, उनको वो एरिया साथ जोड़ लें या ऑल टुगेदर स्विच कर जाएं। ये बहरहाल आपके लिए मौका रहेगा। लिहाजा आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, गेट रेडी फॉर द मैराथन, और अगर हौसला हिम्मत में कमी महसूस हुआ करे तो अर्थरल ड्रामा देख लिया करें। अच्छा, ये मैंने कुछ कोर्सेज की है कैटेगराइजेशन। स्पेशली बीएस मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, वो अगर देखें कि 6 सेमेस्टर्स में जो उन्होंने कोर्सेज पढ़े हैं, कुछ कोर्सेज को आप प्लेस कर लेते हैं प्योरी कैटेगरी में, यानी उनका रुझान प्योर से मुतल्लिक है, और कुछ का रुझान अप्लाइड मैथमेटिक्स वाली साइड पे ज़्यादा है, और कुछ का रुझान कोर्सेज का कंप्यूटेशन साइड पे ज़्यादा है। अगर जो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, अब इसमें कंप्यूटेशनल के एस्पेक्ट्स आगे चल के काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन बहरहाल प्योर से भी ताल्लुक़ है इसका।
इस तरह से जहाँ लिखा हुआ है पी सी या जो भी है, पी से मुराद प्योर, ए से मुराद अप्लाइड है और सी से मुराद कंप्यूटेशनल है। तो इसमें इस वाले कोर्स में अप्लाइड डोमिनेंट है, जबकि इस वाले कोर्स में कंप्यूटेशनल को डोमिनेंट दिखाया गया है। तो ये एक बहरहाल कैटेगराइजेशन है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहरहाल हो सकता है। ये जस्ट आपको एक तासुर, एक इम्प्रेशन देने के लिए है। आप इसमें अपने हिसाब से या किसी मशवरे के हिसाब से तो ज़रूरी तब्दीली भी कर सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मैंने एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट लुक के तौर पे आपके पढ़े गए कोर्सेज़ में से इन कोर्सेज़ को प्योर में रखा, इन्हीं में से कुछ को ओवरऑल कोर्स में से कुछ को मैंने रख दिया अप्लाइड में और कुछ को कंप्यूटेशनल में। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आप इनमें से किस एरिया वाले कोर्सेज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं। जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल या ज़ोक शौक महसूस करते हैं, नेचुरली वो वाला एरिया आपको सूट करता होगा। फर्दर आप ये देख लें कि जो प्योर मैथमेटिक्स वाले हैं वो आगे चल के इन कोर्सेज़ में से 4 कोर्सेज़ उम्मीद है कि पढ़ेंगे, और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले वो इन कोर्स में से पढ़ेंगे, और जो कंप्यूटेशनल वाले हैं वो इन कोर्सेज में से पढ़ेंगे। आप इन कोर्सेज के कोर्स कंटेंट्स भी लेकर देख सकते हैं, या वैसे भी इनके टाइटल से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा सूट करता नज़र आ रहा है। ये प्योर का हो गया, ये अप्लाइड का, और ये कंप्यूटेशनल का, ये जो पढ़ चुके हैं और ये जो आगे चल के एक्सपेक्टेडली आप पढ़ेंगे अपनी बाकी डिग्री में। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने एक फार्मूला छोटा सा डिवाइस किया है कि आप ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि किस एरिया में आपने अब तक कैसा परफॉर्म किया है, तो आप परफॉर्मेंस इंडेक्स एक स्कोर है वो कंप्यूट कर लें। या आपके सामने कुछ कोर्सेज जिनको ए से लेकर आई तक नंबरिंग की गई है, और अब आप ऐसा करें कि इन कोर्सेज़ की जीपीज़ को 2 से या 1 से मल्टीप्लाई करके इनका सम ले लें, और जो है उनकी फिर वेटेड एवरेज ले लीजिए। तो इस केस में ये एक फार्मूला बना है, आप वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे 2a से क्या मुराद है, ए वाला कोर्स यानी जो भी होगा वो, इस केस में नंबर थ्योरी है, उस नंबर थ्योरी में से जो भी आपका ग्रेड पॉइंट आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बी कोर्स वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एच वाले कोर्स को वैसे ही ग्रेड पॉइंट लिख लें, और उसके बाद ये जो टोटल वेट्स का सम बनता है उनसे डिवाइड कर दें, तो एक वेटेड एवरेज आ जाएगी। तो इसको आप परफॉर्मेंस इंडेक्स का नाम दे दें। सिमिलरली अप्लाइड के लिए फार्मूला हो गया, उसका अपना एक है, और कंप्यूटेशन का एक फार्मूला हो गया। तो ज़रा एक छोटी सी एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं कि अपने रिजल्ट्स को सामने रखकर इन तीनों एरियाज़ का परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाएं। तो मेरा इंप्रेशन ये है, अगरचे मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको आज डिवाइस किया है इस फार्मूले को, और इन एरियाज़ को जो सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन की है, इसमें वक्त के साथ ज़रूरी तब्दीली भी आ सकती है, लेकिन बहरहाल एक छोटा फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पे मौजूद है। आप अपने लिए पढ़े गए कोर्सेज़ में से प्योर के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालें, अप्लाइड के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालें, और कंप्यूटेशनल के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स इस फार्मूले से कंप्यूट कर लें। उसके बाद देखें कि जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स वाला एरिया है, क्या वाकई वो आपकी एक्सपर्टीज़ है, क्या वही आपकी चॉइस बनता है, इस पर ज़रा गौर करें। यानी एक फार्मूलेटिक तौर पे तो हम फार्मूले के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि जिस एरिया में आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स हाईएस्ट है, वो एरिया आपको ज़्यादा सूट करता हुआ, आपकी तबीयत के मुताबिक, आपकी अब तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आपके लिए ज़्यादा सूट करता या होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे भी आप अपने डिसीजन के लिए कुछ वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे हरगिज़ ये नहीं कहा जा रहा कि हम आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स मालूम करेंगे या आप खुद मालूम करेंगे, उसी की बुनियाद पर फैसला होगा। यहाँ एज सच फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं की जा रही, लेकिन आप अपना रुझान चेक करने के लिए, अपना एप्टीट्यूड चेक करने के लिए ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से एमएससी मैथमेटिक्स वाले जिन्होंने के 2 सेमेस्टर पढ़ लिए होंगे, अब वो तीसरे सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के लिए अब एरिया चूज़ करना चाहते हैं प्योर अप्लाइड कंप्यूटेशनल का। उनके पढ़े गए कोर्सेज़ में से कुछ कोर्सेज़ को प्योर में, कुछ को अप्लाइड में, और कुछ को कंप्यूटेशनल में रख दिया गया है। ऑब्वियसली ये तीनों सेट्स डिसजॉइंट नहीं हैं, बल्कि कुछ कॉमन कोर्सेज भी इनमें पाए जाते हैं, जैसा कि बीएस वाले केस में भी था। तो यहाँ भी आलमोस्ट जो है वो उसी तर्ज का फार्मूला मौजूद है। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स कंप्यूट करें। यहाँ आपके पास मार्जिन थोड़ा सा कम है कि कोर्सेज जो हैं वो चूँकि ज़्यादा आपने नहीं पढ़े, अभी सिर्फ 2 सेमेस्टर गुजरे आपके एमएससी में, आप रेलिवेंट बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे जो हैं टॉपिक्स वो अपनी एसोसिएट डिग्री इन मैथमेटिक्स या बीएससी, जिसको आप पाकिस्तान में कहा करते हैं 2 साल की बीएससी, 3rd ईयर 4th ईयर कह लीजिए,
बहुत सारा काम टॉपिक्स रेलिवेंट आप वहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं जो कि बीएस के स्टूडेंट्स ने पहले 4 सेमेस्टर्स में पढ़े होंगे। तो अगर आप वहाँ से भी कुछ चीज़ें उठा के अपने लिए फार्मूला डिवाइस कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। यानी मैथ ए कोर्स को कहीं डालें, मैथ बी कोर्स को कहीं डालें, मैथ सी को जिस तरह से जो मैथ ए का पेपर ए है, A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, 4 पेपर्स हैं, तो उनको अपने हिसाब से यहाँ कहीं एडजस्ट करके अगर आप उसको फार्मूले में डाल सकें। अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ी है बिलफर्ज तो वहाँ भी उसको ये अप्लाइड साइड पे उसका वेट रख कर यहाँ कुछ उसका इंडेक्स डिवाइस कर सकते हैं। बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इससे आपको उम्मीद है कुछ एनालिसिस करने के बाद तासुर मिलेगा। मफहूम सारा क्या है कि आपको तासुर मिले कि अब तक आप किस तरह के कोर्सेज़ में अपने आप को कंफर्टेबल या एक जो अंदर का ज़ौक़ शौक़ है वो आपको सपोर्ट करता रहा है, वो तलाश करें। प्लीज़ वो तलाश करें इन द सेंस के आप ये देखें कि जो डिग्री है वो तो आपकी अपनी है, करियर आपका अपना है, तो रुझान भी आप अपना देखें, अपने अंदर इन सेल्फ को देखें, इनर सेल्फ को देखें, ना कि बाहर को। जिसने तरक्की करनी है वो किसी भी एरिया में रह कर शानदार अचीवमेंट कर सकता है। प्योर वाला आगे चल के शानदार अप्लाइड या कंप्यूटेशनल एक्टिविटीज़ कर सकता है। कंप्यूटेशनल वाला आगे चलकर अप्लाइड या प्योर मैथमेटिक्स से रेलिवेंट एक शानदार एक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी शो कर सकता है। ये असल चीज़ है आपके विल पावर पे। अगर आपने कोई किला फतह करना है तो उसके अटैक करने के कई रास्ते हो सकते हैं, कई तरह की अटैकिंग है, फ्रंट से है, किसी खुफिया रास्ते से है, घेराव के ज़रिए से है, मीन्स काफ़ी सारी ऑप्शन हो सकती हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ ऑप्शन सूट करती हैं। लिहाजा यूँ समझ लीजिए कि एक प्रोडक्टिविटी का क्रक्स नॉलेज है जो किले के अंदर मौजूद है। आपके पास प्योर का रास्ता भी है, अप्लाइड का भी है, कंप्यूटेशनल का भी है, पहुँचना आपने वहीं पर है। तो ऐन मुमकिन है कि आप जो है 3 अच्छे स्टूडेंट्स वो 3 डिफरेंट रास्तों से आएँ लेकिन फाइनली वो एक कॉमन प्रोडक्ट के ऊपर पहुँचे हुए हों। तो लिहाजा इसमें बंधना बिल्कुल नहीं है। हाँ, अच्छा आगाज़ लेने के लिए आप कोर्सेज़ के नेचर को समझें, अपने एप्टीट्यूड को देखें ताकि शुरू से ही फास्ट आपका स्टार्ट हो। तो इस तरह से इसको यूज़ कीजिए। अच्छा, छोटी सी एक और बात, BZ स्पेशली BZU के स्टूडेंट्स के लिए वो बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वाले कोर्सेज अप्लाइड के हो गए और आपने यहाँ पर पढ़ लिया सेमेस्टर 7-8 में ये कोर्सेज पढ़ लिए। जो कंप्यूटेशनल के हैं वो ये कोर्सेज पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप BZU के मुताबिक MPhil में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर MPhil में एक कोर्स ऑफ़र होता है एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब जिसने FM1 FM2 पढ़ी है उसको कोर्स बहुत आसान रहेगा। सिमिलरली एक कोर्स ऑफर होता है NSPDEs 2 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2। तो जिसने NSPDEs 1 पढ़ रखी है उसको NSPDEs 2 पढ़ना आसान होगा। तो लिहाजा आपको मशवरा ये है कि जो BZU के स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ें तो वो ये मुकम्मल करने के बाद अपने तौर पे NSPDEs या और मैट्रिक्स कंप्यूटेशन का कुछ कोर्स का जो मेन जो है वो नॉलेज है, मेन कंसेप्ट्स हैं, वो ज़रूर गेन कर लें। सिमिलरली जो कंप्यूटेशनल के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये NSPDEs 1 वगैरह पढ़ लिया है, मैट्रिक्स कंप्यूटेशन वगैरह पढ़ लिया है और दूसरे कोर्सेज पढ़ लिए हैं, वो कुछ टाइम निकाल के फ्लूइड मैकेनिक्स 1 एटलीस्ट ज़रूर कर लें ताकि जब आगे चल के एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स आए तो रेलिवेंट बहुत सी चीज़ें वो पहले से अंडरस्टैंड करते हों। तो ये इस तरह से आप अपनी जो है वो स्टडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ करके परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालिए, अपने एप्टीट्यूड से में मैच करें और मौका मिले तो मुझसे इसके बारे में कभी डिस्कस भी कर सकते हैं अपनी फाइंडिंग को, आउटकम को। ऑब्वियसली आपकी फाइंडिंग और आपकी आउटकम या आपकी ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर्स के मुताबिक ये फार्मूला या ये जो कैटेगराइजेशन है हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।